लेट्स स्टार्ट। हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? एक बार फिर आपका बीएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। तो आज हम लोग बेटा सीटेट की दूसरी क्लास लेके आ गए हैं। जो 15 क्वेश्चन बचे हुए थे उसको शुरू करने चल रहे हैं। तो एक बार फिर वेलकम टू बीएस कोचिंग सेंटर। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सवाल नंबर हम आगे बढ़ते हैं। क्या करा? ईवीएस में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। चित्र वाचन के माध्यम से शिक्षार्थियों के निम्नलिखित में से किस संकेतक का आकलन किया जा सकता है? करा है बच्चा है, उस बच्चे को क्या करना है? एक चित्र दिखाना है, चित्र पढ़ाना है। और चित्र पढ़ाने के बाद उस बच्चे में जो संकेतक है, इंडिकेटर है कि उसका किस प्रकार से हम आकलन कर सकते हैं कि बच्चा उसको ठीक से देख पा रहा है, पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है। तो क्या क्या कर सकते हैं उसमें? ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, एक्सप्रेशन, एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटेशन। तो देखो, अवलोकन तो हो सकता है, ऑब्जर्वेशन करेगा, क्योंकि अगर किसी को आप कोई चित्र दिखाओगे, कोई फोटो दिखाओगे आप, तो उसमें क्या होगा? ऑब्जर्वेशन तो करना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन भी हो जाएगा, अवलोकन भी हो जाएगा, अभिव्यक्ति, जब बच्चा देखेगा उसे तो कुछ बोलेगा भी, कुछ कहेगा, अपनी बातें रखेगा। अपनी बात रखने को क्या बोलते हैं? अभिव्यक्ति बोलते हैं। फिर क्या हो जाएगा? विश्लेषण, एनालिसिस करेगा, मतलब विश्लेषण करेगा कि हाँ हम किसका चित्र देख रहे हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन, प्रयोग नहीं करेगा, क्योंकि चित्र के देखने में कोई प्रयोग वाली क्रिया शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये तीनों ऑप्शन क्या होंगे? हमारे सही हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ए, बी एंड सी हो जाएगा। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है बेटा। विच टेक्निक इज यूज्ड इन द रेटिंग स्केल। मतलब बच्चे के अंदर रेटिंग देखना है तो कौन सा टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा हमें? रेटिंग स्केल में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो पहला अवलोकन, चेकलिस्ट, असाइनमेंट और लिखित प्रश्न। तो चेकलिस्ट तो करेंगे नहीं, असाइनमेंट भी करेंगे, रिटन क्वेश्चन भी नहीं देंगे, क्योंकि रिटन क्वेश्चन नहीं होगा इसमें। ठीक है, रेटिंग स्केल में क्या करेंगे? उसको छोटा बच्चा है तो ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन या अवलोकन बच्चा करेगा तो उसी से उसकी क्या हो जाएगी? रेटिंग स्केल निकाल ली जाएगी। ठीक है, चलो ठीक है, ये सवाल हो गया हमारा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आपने सुना होगा झूम कृषि। झूम कृषि या झूम फार्मिंग बोलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रैक्टिसेस फॉलोड अंडर झूम फार्मिंग। आपने झूम फार्मिंग का नाम सुना होगा। झूम फार्मिंग है, झूम कृषि आदिवासी क्षेत्रों में होते हैं और आदिवासी लोग करते हैं इसको, क्योंकि उनके पास उनका जीवन फिक्स नहीं होता है, ना उनका कोई घर होता है। तो उस क्या करते हैं, एक जगह पर जाते हैं पूरा झुंड बना करके, और वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उसको काट देते हैं। काटने के बाद फिर क्या करते हैं? वहाँ खेती करते हैं, साल 2 साल रहते हैं। जब वहाँ की मिट्टी जो है अनफर्टाइल हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाते हैं, तो फिर वो जगह छोड़ के फिर वो कहीं और चले जाते हैं। इसको हम झूम खेती बोलते हैं या झूम फार्मिंग बोलते हैं। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। काटने के बाद देखो पेड़ों को गिरा देंगे, फिर यहीं खेती करने लगेंगे। क्योंकि आदिवासियों का जीवन स्थिर नहीं होता, नोमैडिक लाइफ होती है, घुमंतु टाइप के होते हैं। आदिवासी क्या होते हैं? घुमंतु होते हैं, नोमैडिक होते हैं। इसलिए इसके बारे में हमें क्या करना है? कई सारी बातें हमको दी हुई है, आपको इसको देखना है। ठीक है, अब क्या क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि फसलों का एक सेट प्राप्त करने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, सही बात है। भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को उखाड़कर जला दिया जाता है। हाँ? और खरपतवार आदि जलाने पर प्राप्त राख का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। अच्छा, जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाते हैं तो बीज गिराने से पहले उसकी गहरी जुताई की जाती है। तो हमसे पूछ रहा सही कथन कौन सा है?
तो इसमें सही कथन कौन सा है एक बार बताएं आप। तो द बैम्बू और वेट्स विच ग्रो ऑन द लैंड आर पुल्ड आउट एंड बर्न। देखो यहां पर देखिए तो क्या है, कह रहा केवल डे, बी एंड से, ए एंड डे और केवल एक। तो क्या क्या यहां पर होता है इस बात को समझें आप। तो जब भूमि खेती के लिए तैयार हो जाते हैं तो बीज गिराने से पहले उसकी गहरी जुताई की जाती है। देखो जुताई वाली व्यवस्था नहीं होती है यहाँ पर, क्योंकि झूम कृषि में कोई हल तो होता नहीं हमारे पास, पहाड़ पर होता है ऐसा। तो गहरी जुताई वाली व्यवस्था नहीं होती बेटा झूम कृषि में, ठीक है। बिना जुताई के ये बीज बोया जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो एक बार देख लो यहाँ पर डे ऑप्शन गलत हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। अब हम आते हैं बी और सी पर। खरपतवार आदि जलाने पर प्राप्त राख का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। अब बी क्या करा, भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को उखाड़कर जला दिया जाता है। देखो ये जो खरपतवार होता है उसको जलाने पर राख का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं करते हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा कोई उर्वरक थोड़ी मिलता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखो क्या है, बी एंड सी है। तो लास्ट में क्या है, लास्ट में फसलों का एक सेट प्राप्त करने के बाद भूमि को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक रात किसी पहाड़ी इलाके में देखा गया कि लोगों ने अपना घर पत्थर, मिट्टी, चूना और लकड़ी का उपयोग करके बनाया है। आपने ऐसा घर देखा होगा कि चूना पत्थर लगा के बनाया। ये घर 2 मंजिला के हैं। भूतल पर वे जानवरों को रहने के लिए जगह दे देते हैं। मतलब नीचे जो ग्राउंड फ्लोर होता है जानवर रहते हैं, उनके कुत्ते बिल्ली या जो गाय भैंस पालते हैं, और आवश्यक चीजें भी रखते हैं। जो उनका स्टोर रूम होता है वो नीचे रख देते हैं, रहने के लिए ऊपर चले जाते हैं। पहली मंजिल पर वे रहते हैं और घर की छतें सपाट होती हैं। घर की छतें सपाट मतलब प्लेन होती हैं, इसलिए कि उस पर अगर कभी बर्फ वगैरह पड़ जाए तो वो बर्फ जो है उसकी छत पर ना रहे, सपाट ऐसे रहता है। तो वो बर्फ रहेगी तो क्या होगी, धीरे धीरे पिघल के गिर जाएगी। तो बर्फ से देखो कहानी समझ में आने लगेगी, बर्फ वाला सिस्टम है और मोटे पेड़ों के तनों से बनी है। तो पहाड़ी क्षेत्र इसका एक भाग है। किसका भाग है ये हमसे कह रहा है। तो ऑप्शन में क्या है, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि 2 मंजिल होता है। जो ग्राउंड फ्लोर है वो जानवरों के रहने के लिए होता है। पहली मंजिल पे वो रहते हैं, जो अगला मंजिल है वो सपाट होता है। तो इस तरीके की व्यवस्था बेटा जम्मू और कश्मीर में देखने को मिलती है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, आमतौर पर बर्फ जमी रहती है और बर्फ जम जाती है, ठीक। चलो ऐसा माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर केवल वस्तुओं को देख सकते हैं। ग्रीन एंड येलो, ऑरेंज एंड रेड, ब्लैक एंड वाइट, वायलेट एंड ब्लू। तो एक बार बताओ, ये रात में जो जानवर होते हैं, जागने वाले जानवर केवल वस्तुओं को देख सकते हैं, तो वो बेटा होता है ब्लैक एंड वाइट। क्यों, रात में क्या होता है, अंधेरा होता है, और अंधेरा होने पर अगर सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो काला हो जाएगा, और थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट कर देगा तो क्या होगा, वो सफेद हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखो एक केचुआ के बारे में आ गया। हाँ, किसानों का मित्र कहते हैं इसको, है ना, किसानों का मित्र है। और इसे दूसरा नाम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक हलवाहा बोलते हैं। मतलब मिट्टी की निराई गुड़ाई जुताई अपने आप कर देता है, तो इसलिए प्राकृतिक हलवाहा। यहाँ ट्रैक्टर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये हमसे कह रहा, देखो समझो ध्यान से। अब इसके बारे में कई सारे बातें हमें करना है इसमें। केचुआ किसानों का मित्र माना जाता है।
बिल्कुल सही बात। निम्नलिखित में से इसके सही कारणों का चयन करें। तो केचुआ किसानों का मित्र है, तो किस किस कारण से किसानों का मित्र है वो हमको यहाँ पर क्या करना है, देखना है। तो पहला क्या है, केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनकी बूंदें मिट्टी को उर्वर बना देते हैं। अच्छा, केचुआ खरपतवारों को नष्ट कर देते हैं और मुख्य फसल को बचा लेते हैं। क्या ऐसा होता है कि खरपतवार को खा जाए? और ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि जो मुख्य फसल है उसको बचा लेते हैं, ये इनमें गुण नहीं होता है। तो मैंने बताया इसका एक एलिमिनेशन प्रोसेस है, आप देख लो। और ऑप्शन भी बात कर लेते हैं। केचुए मिट्टी के नीचे खुदाई करके उसे नरम कर देते हैं, ये बात सही है। केचुओं द्वारा बनाए गए फनल मिट्टी में हवा और पानी को आसान मार्ग प्रदान कर देते हैं। ये जो लिखा है फनल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब समझो आप, जैसे अर्थवर्म है तो जमीन के नीचे होता है, तो ये इस तरीके का ऐसे ऐसे फनल की तरह संरचना बना देता है, बहुत ऊंचा। और ये खोखला होता है। खोखला होता है तो क्या होता है, इसमें हवा भरी रहती है, इसमें हवा भरी रहती है। तो बाहर वाली हवा जमीन के नीचे चली जाती है और नीचे वाली हवा क्या होते हैं, जमीन के बाहर आ जाती है। तो जो केचुआ द्वारा जो मिट्टी का फनल बनाया जाता है उससे हवा और पानी को आसान मार्ग प्रदान करता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये करेक्ट बात है। अब समझो यहां पर, अब हमको देखना है कि इसमें ऑप्शन कौन कौन होगा। तो एक बार देखते हैं बी ऑप्शन किसमें किसमें। एक तो डी में है बी ऑप्शन और एक ए में है बी ऑप्शन। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन किसमें किसमें होगा। तो ये आपका देखो बी वाला है, तो ए वाला तो सही है, हमारा ए सही है, सी सही है और डी सही है। तो ये ऑप्शन हमको कितने देखने को मिल रहा है, सी डी ए, सी डी ए में देखने को मिल रहा है। तो केचुआ कभी भी खरपतवारों को नष्ट नहीं कर पाता है और मुख्य फसल को नहीं बचा पाता है, ये बात क्या है, गलत है, पूरी तरीके से गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं कर पाता। वो केवल मिट्टी के साथ जो करता है उसके साथ कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको एक धातु दिखाई गई है, मतलब मेटल की रॉड है, और आदिवासी लोग हजारों वर्षों से कई चीजें बनाने के लिए कांस का उपयोग करते आ रहे हैं। कांस क्या है, एक मिश्र धातु है। कांसा क्या है, एक मिश्र धातु है। कांसा जो है एक मिश्र धातु है, इस बात को आपको ध्यान करना है। मिश्र धातु है। और लोहे की खोज तब हुई नहीं थी, जबकि ये बात कर रहे हैं कि उस समय लोहा की खोज नहीं हुई थी, तो केवल कांसा ही था। हमारे घरों में आज भी कांसे का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कांस के बारे में सबसे सही कथन का चयन करें। तो जो हमसे पूछ रहा है वो हमको बताना है। ये तांबा और पीतल का मिश्रण है, बताओ क्या बात सही है। कांसा किसका मिश्रण होता है, बताओ भाई। क्या पीतल और तांबे का है? तो पीतल तो अपने में ही क्या है, एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है जो कि तांबा और जस्ता से मिलकर बना है। हाँ, तांबा प्लस जस्ता से मिलकर बना है। तो इस बात को आपको क्या करना है, समझना है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। ये तांबा जस्ता और एल्युमिनियम का मिश्रण है, तो ये भी सही नहीं है, तांबा जस्ता नहीं होता है इसमें। ये तांबे और टिन का मिश्रण होता है, ये वाली बात क्या है, सही है। चूंकि जो कांसा होता है, कांसे के अंदर, कांसे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज बोलते हैं। तो कॉपर प्लस एसएन, कॉपर और टिन, इसको क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं।
और एसएन को क्या बोलते हैं? टिन बोलते हैं। तो तांबा और टिन का क्या होता है? मिश्रण होता है। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड टिन। तांबे और टिन का मिश्रण होता है ये। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अब। नारियल का उपयोग करके बनाए गए किसी भी सब्जी के साथ उबला हुआ टैपियोका यहाँ के लोगों का पसंदीदा। देखो, दक्षिण भारत का मुख्य जो तेल है वो सरसों का तेल नहीं है। दक्षिण भारत में क्या नारियल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे सिर में लगाने के लिए हो, बॉडी में लगाने के लिए हो, मालिश करने के लिए हो, पूड़ी बनाना हो, सब्जी बनाना हो, सब्जी कुछ भी बनाना हो, सिर्फ और सिर्फ किसका इस्तेमाल करते हैं? नारियल का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, नारियल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? हाँ? नारियल पानी पीते हो, नारियल तेल खाना भी बनाते हैं। और क्या, खाना बनाते हैं नारियल तेल से। नारियल तेल से खाना बनाओगे तो एकदम बुढ़ापा नहीं आएगा। हाँ? बालों के लिए अच्छा होता है, स्किन के लिए अच्छा होता है, बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो ये कह रहा है किसी भी सब्जी के साथ उबला हुआ टैपियोका यहाँ के लोगों का पसंद। टैपियोका मैंने बताया, टैपियोका क्या है? एक प्रकार का कसावा बोलते हैं इसको, कसावा। ये जमीन के नीचे होता है टैपियोका और उसको खाते हैं। जैसे अपने यहाँ शकरकंद नहीं होती है शकरकंदी, वैसे ही होता है टैपियोका। तो इसको उबाल करके खाते हैं, बढ़िया नारियल। तो वो कह रहा है ये कहाँ पर है? तो बिहार तो होगा नहीं, पश्चिम बंगाल होगा नहीं, तमिलनाडु और केरल में होगा। तो सही जवाब हमारा क्या होगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप ये बताओ, इसमें से देखते हैं कौन बताता है। इनमें से निम्नलिखित कौन सा त्योहार है जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? पूर्णिमा जानते हो आप लोग? देखो, महीना होता है 30 दिन का, 15 दिन का पूर्णिमा होता है, 15 दिन की अमावस्या होती है। हाँ, 15 दिन की क्या होते हैं? 15 दिन किसके होते हैं? और ये 15 दिन किसके होते हैं? तो 15 दिन पूर्णिमा के होते हैं। पूर्णिमा, पूर्णिमा। और 15 दिन किसके होते हैं? अमावस्या, अमावस्या के होते हैं। तो कौन सा त्योहार है जो अमावस्या को मनाया जाता है? कौन सा है जो हमसे पूछ क्या रहा है? पूर्णिमा। शिवानी सिंह आ गए, इनका स्वागत करते हैं। हाँ, जल्दी। यहाँ नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज, कुछ फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप यहीं रहा करो। चलो बताओ भाई, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक। गुरु पूर्णिमा नाम सुना है आपने? कहना गुरु पूर्णिमा की छुट्टी है। हाँ, गुरु नानक की जयंती होती है। तो पूर्णिमा किस में लगा? गुरु नानक किस में है? एक तो गुरु नानक यहाँ पर है, गुरु नानक यहाँ है, गुरु नानक यहाँ है। दिवाली जो है अमावस्या को होती है, दिवाली पूर्णिमा को नहीं होती है। तो इस तरीके से यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ दिवाली है, ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। होली, महाशिवरात्रि नहीं होगा, तो हमारा होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक का जन्मदिन। ठीक, बताओ। अच्छा बताओ, एक को कृष्ण पक्ष कहते हैं, एक को शुक्ल पक्ष कहते हैं। ये तुम्हें पता है? ये जाओगे आप उसमें एनसीईआरटी पढ़ो 5th क्लास वाले, उसमें सब लिखा हुआ साफ साफ। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। पितृपक्ष जो है तो वो आता है उसमें अगस्त सितंबर में आता है। पितृपक्ष उसमें आता है। हाँ हाँ, कुछ भी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना? कौन? रक्षाबंधन, होली और गुरु नानक का जन्मदिन। तो गुरु नानक पूर्णिमा होते, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट पूर्णिमा है ये। क्या हुआ? कुछ जा नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा? हाँ,
अभी कनेक्शन नहीं बना है, तब तक कनेक्शन बनेगा तब तक। चलो, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह का तट अरब सागर पर है? बता दो भाई। देखो, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर क्या है, अरेबियन से अरब सागर, और ये हमारा क्या है, पूरा भारत है। ये हमारा पूरा भारत है। तो हमसे पूछ रहा कि जो हमें राज्य दिए गए हैं इन राज्यों में अरब सागर की तरफ कौन है? देखो, अरब सागर। तो बताओ, तमिलनाडु कहां है? एक बात ध्यान से देखो, कर्नाटक, केरल, गुजरात। देखो, केरल यहां है, कर्नाटक यहां है, गुजरात यहां है। यहां तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तो इधर होता है। ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये ऑप्शन कैसे हो जाएगा? फिर केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। केरल है, कर्नाटक है, लेकिन पश्चिम बंगाल तो इधर है, तो ये भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। हाँ, नहीं समझ पा रहे? समझिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। उड़ीसा यहां पर है, इधर, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब लास्ट वाला देख लो, कर्नाटक दिख रहा है आपको, केरल दिख रहा है आपको, गुजरात दिख रहा है आपको। तो ये सब क्या है, अरब सागर वाले एरिया है। कौन से? ये लिखा ना, अरेबियन सी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक, केरल और गुजरात अरब सागर से लगा हुआ है। क्या हो गया? हाँ, तुम्हारा कुछ नहीं है। चलो, हमारे देश के मानचित्र पर झारखंड कहां स्थित है? देखो, ये झारखंड आपको यहां दिख रहा होगा, ये झारखंड है। अब ये कह रहा पश्चिम बंगाल के पूर्व में। देखो इधर आपको बता देते हैं, ये हमारा क्या होता है, पूर्व होता है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये क्या है, पश्चिम है। हाँ, ये तो पता है ना? नहीं पता है? अरे ध्यान से देखो इधर। तो ये क्या करा, पश्चिम बंगाल यहाँ है, झारखंड यहाँ है, तो पश्चिम बंगाल के पूर्व में है। तो पश्चिम बंगाल के पूर्व में नहीं, पश्चिम बंगाल के पश्चिम में है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम में झारखंड है, तो ये ऑप्शन क्या होगा? नहीं होगा। फिर कह रहा उड़ीसा के उत्तर में। उड़ीसा यहां होता है, ये है उड़ीसा। उड़ीसा के उत्तर में है, इसका मतलब अगर उड़ीसा यहां मान लो, ये जो झारखंड मान लो, तो हाँ हो सकता है। अब कह रहा छत्तीसगढ़ के दक्षिण में है, छत्तीसगढ़ यहाँ है, झारखंड यहाँ है, तो ये बात गलत है। ये छत्तीसगढ़ के क्या है, उत्तर और पूर्व में है, तो ये वाला भी क्या होगा? अभी देखते, उड़ीसा के उत्तर में है, यही आंसर हो जाएगा इसका सही। उड़ीसा के उत्तर में, उड़ीसा के उत्तर में। उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है, उत्तर प्रदेश यहाँ है, झारखंड इधर है, तो उत्तर प्रदेश के पूर्व में है, पश्चिम में नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में है, छत्तीसगढ़ यहाँ है और झारखंड यहाँ है, तो दक्षिण पूर्व नहीं है, उत्तर पूर्व है, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? उड़ीसा के उत्तर में। उड़ीसा आपका यहाँ है, झारखंड यहाँ है, तो उड़ीसा के उत्तर में जाओगे, यहां से ऐसे उत्तर की तरफ जाओगे तो आपको झारखंड क्या होगा? मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो उड़ीसा के उत्तर में है ऑप्शन नंबर नॉर्थ ऑफ उड़ीसा, नॉर्थ ऑफ उड़ीसा। ये बात सही हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई, इसको बताओ, ये क्या है? ये समुद्र से तेल निकालने वाली मशीन है, जो समुद्र से खुदाई करते हैं ना। हाँ, समझ रहे हो ना मशीन क्या है? ये समुद्र के अंदर से जो तेल निकाले जाते हैं उसकी बात कर रहा है। ठीक, देखो कह रहा निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? पेट्रोलियम का मतलब होता है जो
डीजल है, पेट्रोल है, ग्रीस है, मोम है, ये भी प्राप्त होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। कोयला नहीं होता है। तो कोयला जो है पेट्रोलियम से नहीं मिलता है, कोयले का माइन होता है, कोयले की खान होती है, वो अलग होता है। तो कोयला क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नहीं समझ में आया? बोलो। नहीं समझ आया? अरे समुद्र के अंदर गहराई में खुदाई करते हैं, उसके अंदर तेल निकलता है। पता है, समुद्र जो है अल्टीमेटली लास्ट में जो है समुद्र से ही तेल निकालने का रिसर्च होगा आने वाले समय में, क्योंकि बाहर सारे तेल, और वहां पर है तेल समुद्र में बहुत, हाँ गहराई में 4-4 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा। 4-4 किलोमीटर नीचे मशीनें जाएंगी छेद करके, जैसे वहां पहुंचेंगे छेद कर देंगे, पाइप से लगा करके सीधा ऊपर आ जाएगा, टैंकर में भर लेंगे। लेकिन ये काम आसान है नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। और क्या, इसमें बहुत बड़ा पैसा खर्च किया जाएगा। इतनी आसानी से थोड़ी हो जाएगा ये। चलते हैं आगे क्लास में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में 28 नंबर। चलो ये वाला सवाल बताओ भाई सारे लोग। 30 जून 2019 को एक लड़का नागरकोइल के लिए मडगांव से ट्रेन में चढ़ा। मडगांव से सुबह 9:45 रवाना हुए, अगले दिन 7:15। ये तो सवाल रिपीटेड है? सवाल रिपीटेड है कि नहीं रिपीटेड है? 36 आएगा है? 36 आएगा, कितना आएगा? तो 53 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा इसका आंसर। है ये रिपीटेड सवाल है। पीछे वाले बेटा, पीछे वाले सेट में आप देखना, तो पीछे वाले सेट में ये दिया हुआ है। चलो आगे क्या, हमारे देश के जंगलों में से एक में ग्राम परिषद जंगल के लोगों आदिवासियों को टिन नामक एक विशेष इकाई में खेती के लिए भूमि आवंटित करते हैं। टिन क्या है? कह रहा टिन क्या है? टिन ये क्या है? एक यूनिट है। इन वन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ आवर कंट्री द विलेज काउंसिल पंचायत अलॉट द लैंड टू टॉट ए फॉरेस्ट पीपल आदिवासी फॉर फार्मिंग इन ए स्पेशल यूनिट कॉल्ड टिन। व्हाट इज टिन? अब कह रहा टिन क्या है? तो टिन देखो क्या है, वह भूमि जिस पर किसान एक टिन बीज उगाता है, वह भूमि जहां से किसान एक टिन बीज पैदा करता है। वनों के किसानों के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई भूमि की एक इकाई है। 100 मीटर गुणे 100 मीटर, बताइए क्या होगा इसका आंसर? 100 मीटर गुणे 100 मीटर आयाम वाली भूमि। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो सवाल होगा वह भूमि जिस पर किसान एक टिन बीज उगाता है। ठीक है, वह जमीन जिस पर किसान एक टिन बीज उगाता है, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो ये है डायरेक्शन वाला सवाल। एक बार सारे लोग बताओ जरा इसे करके कि आप एक्स पर स्थित है। मैंने फिर बताया आपको, हमारे पास क्या है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। तो आप कहां पर हैं? एक्स पर। और आपका स्कूल वाई पर स्थित है। आपका स्कूल कहां है? वाई पर है। और आप कहां हैं? एक्स पर है। फिर क्या है, आपके घर से स्कूल तक कोई सीधा रास्ता नहीं है। ये भी तो सवाल रिपीटेड है। मैंने बताया नहीं आपको कि सीटेट में अगर 30 सवाल आते हैं ईवीएस में, तो कम से कम 10 से 12 सवाल तो रिपीटेड है। इसमें तो 5 से 7 सवाल रिपीटेड आए इस वाले सेट में। मतलब हूबहू वही डाल दिया, कुछ किया ही नहीं, कुछ सोचा विचारा नहीं, उठाया सवाल, टाइप भी नहीं किया, उठा के इसे पेस्ट कर दिया। तो ये चौथी बार आ रहा है ये
आप एक्स पर स्थित हैं और आपका स्कूल कहाँ है, वाई पर स्थित है। आपके घर से स्कूल तक कोई सीधा रास्ता नहीं है कि जैसे यहाँ से चले यहाँ वाई पहुँच गए, ऐसा नहीं है, ये हमको बता रहा है। तो आप सबसे पहले ए पर जाएं, जो सी के पश्चिम में आपके विद्यालय के संबंध में आपके घर की सही दिशा है। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सवाल मिसिंग है, यहाँ पर आना पड़ेगा बेटा। ये सवाल थोड़ा मिसिंग है, इसीलिए कहते हैं इसको हिंदी और इंग्लिश वाला गड़बड़ हो गया। यू आर लोकेटेड एट एक्स, आप एक्स पर स्थित हैं, एक्स पर है। एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई, देयर इज नो स्ट्रेट पाथ फ्रॉम योर हाउस टू स्कूल, सो यू फर्स्ट गो टू ए विच इज 30 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ एक्स। देखो आप कहाँ जाएंगे बेटा, ए पर जाएंगे, जो कि कितना दूर है, 30 मीटर दूर है उत्तर की तरफ, ठीक। देन गो टू बी विच इज 40 मीटर ड्यू वेस्ट ऑफ ए, फिर 40 मीटर जाएंगे हम, 40 मीटर जाएंगे, कौन सी जगह आ जाएगी, बी आ जाएगी, हाँ बी आ जाएगी, बी जगह आ जाएगी, ड्यू वेस्ट ऑफ ए। देन गो टू सी विच इज 30 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ बे, फिर आप कहाँ जाएंगे, 30 मीटर जाएंगे, 30 मीटर नॉर्थ की तरफ, जो कि सी वाली पोजीशन है। With respect to your school, the correct directions of your house। अब ये मान लो आपका क्या है, y है, क्या है, y है, समझो ध्यान से। y क्या है आपका, स्कूल है, y क्या है आपका, स्कूल है। तो ये स्कूल है y, और ये क्या है, x है, ये क्या है, x है। तो ये तो आपका क्या है, घर था, है ना। और ये y क्या है आपका, जो सी पोजीशन है आपका घर है। तो कह रहा है आपके स्कूल से घर पश्चिम में आपके विद्यालय के संबंध में आपके घर की सही दिशा क्या है। तो बताओ भाई, अगर इधर आते हैं तो दक्षिण आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं तो दक्षिण आते हैं, और अगर इधर की तरफ जा रहे हैं तो पूर्व हो जाते हैं। भाई देखो ना, अगर इसके हिसाब से है ये अगर नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये क्या है, साउथ है। अगर आप यहाँ से यहाँ आते हो आप ऐसे, तो किस दिशा में आ रहे हैं, एक तो दक्षिण आ रहे हैं, पूर्व आ रहे हैं। यहाँ पर क्या मिल रहा है, दक्षिण और पूर्व मिल रहा है, क्योंकि स्कूल आपका कहाँ है, यहाँ पर है, वाई पर। इंग्लिश वाला देखें ऑप्शन, हिंदी वाले में थोड़ा सा एक लाइन टाइप नहीं हुआ है, ये थोड़ा मिसिंग है, तो इसकी वजह से आप हिंदी वाला इंग्लिश वाला देख लें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये स्कूल है, यहाँ से क्या होगा, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि ये कहाँ से आया, दक्षिण और पूर्व। तो दक्षिण और पूर्व क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ठीक बेटा। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, 30 सवाल पूरे हो गए। एक बार हम फिर आ जाते हैं, दक्षिण पूर्व, सी ऑप्शन। नहीं नहीं, ये तो पेपर देखो, कोयला हो गया, इसमें उड़ीसा के उत्तर में है, झारखंड के उड़ीसा के उत्तर में पड़ता है, फिर अरब सागर वाले तट कर्नाटक, केरल और गुजरात हो जाएंगे। फिर इसमें क्या है, 15 दिन की पूर्णिमा, 15 दिन की अमावस्या होते हैं, तो इस वाले ग्रुप में होली, रक्षा, गुरु नानक का जन्मदिन आ जाएगा। फिर ट्रेपियोका और नारियल का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, केरल में होता है। आपको बता दिए कि जो कांसा होता है, तांबा और टिन, तांबा और टिन, तांबा और टिन, कॉपर और टिन के मिलने से बना है। हाँ, ये कर चुके हैं हम इसे। फिर से इसमें ये बता दिए हैं कि जो केचुआ होता है वो किसानों का मित्र होता है, लेकिन क्यों होता है, क्योंकि CDA
वो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होगा कि केचुआ जो है खरपतवार को नष्ट कर देता है और मुख्य रूप फसल को बचा लेता है। ये काम नहीं होता है, फसल को थोड़ी बचाता है, वो सिर्फ मिट्टी को खाता है, पत्तियों को खा जाता है, मिट्टी को भुरभुरी बना देता है, हवादार बना देता है, इससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। और वो ऐसा नहीं करता है कि वो खरपतवार को नष्ट कर देता है। अगर ऐसा कर देता है तो आज खरपतवार नाशक दवाइयाँ नहीं बनती, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर ऐसा माना जाता है रात में जागने वाले जानवर केवल काला और सफ़ेद देखते हैं, तो इसमें हो जाएगा जम्मू और कश्मीर पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं। झूम कृषि में क्या होगा, ऑप्शन ए होगा केवल, इसमें हो जाएगा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। और इसमें फोटो रिकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा, ए डी बी एंड सी हो जाएगा। फिर एक बार फिर आपका बीएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। इस तरीके से आज हमारा ये सेट पूरा होता है। अब हम फिर जो है आगे नई क्लास में एक नए सेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबको धन्यवाद।